ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में जब तक आपकी धारणाएं चल रही हैं तब तक आप चल रही हो। धारणाओं के आधार पर भावनाएं होंगी, भावनाओं के आधार पर धारणाएं होंगी। जिस दिन भावनाएं मरी उस दिन धारणाएं मरी, और जिस दिन धारणाएं मरी उस दिन आप मरे। फिर एक ब्रह्मा कुमार या एक ब्रह्मा कुमारी जो संपूर्ण विश्व का राज्य ले सकती थी, वो क्या बन के रह जाता है? एक मजदूर, काम करने वाला। बिना भावनाओं के अगर आप सेवा कर रहे हैं, बिना भावनाओं के अगर आप अपनी नियम मर्यादाओं को फॉलो कर रहे हैं, जैसे अमृत वेला है। हाँ, जबरदस्ती तो वैसे होता नहीं, धीरे धीरे वो बंद ही हो जाता है। लेकिन एक ये है कि भाई सारे रूम में सब उठे हैं और एक आप नहीं उठे, तो फिर जब सब वापस आते हैं तो आपको कैसे देखते हैं? अपराध दृष्टि से। हाँ, तो इसलिए सब उठ के चले जाते हैं सेवा में। तो अगर कोई तबीयत वगैरह ऊपर नीचे है तो बात अलग है, लेकिन सेवा में जबरदस्ती जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि बस जाना है, क्योंकि सब जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा। बाबा ने क्या कहा था, कैसा होना चाहिए? जैसे अम्लीय होता है। अम्लीय जानते हैं? अम्लीय, हाँ, नशे वाला। अम्लीय माना एल्कोहलिक, शराबी। हाँ, शिव भगवान आज बाबा ने कल परसों भी 2-3 दिन पहले क्या बोला था? कौन सा एक महावाक्य बोला था? एक कहावत बोली थी बाबा ने, कौन सी? याद नहीं है? अब याद नहीं है तो फिर उसके बारे में कैसे करोगे? कल भी यहाँ रिवाइज कराया था, परसों भी रिवाइज कराया था, उससे पहले दिन भी रिवाइज कराया था। हाँ, आराम हराम है। तो इसका मतलब ये नहीं आराम करना है, आराम पसंद नहीं बनना है, अपनी सुविधा के अनुसार। हमारे किचन में माताएं आती हैं, तो कोई कोई ऐसी होती अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से ही जाती है। कोई भी कितना भी रोके, नहीं नहीं हमें जाना है तो जाना है। या फिर आएगी 5-10 मिनट अपना फेस दिखाएगी और चली जाएगी। वो लगन और वो भावना नहीं है, थोड़ा यहाँ बैठेंगे, थोड़ा वहां, थोड़ा वहां, थोड़ा वहां, थोड़ा वहां। तो अपनी चीजों को संभाल के चलना है। मधुबन इस टाइम, मधुबन इस टाइम, मधुबन को संभालना है तो अपने समय को संभालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। शिव भगवान वाच है कि जब परिवर्तन का समय आएगा तो सारी आत्माएं क्या करेंगी? त्राही त्राही, सुना है? अहो प्रभु तेरी लीला। तो कौन करेगा ये त्राही त्राही? कौन करेगा? हाँ, बाहर की आत्माएं। और अहो प्रभु तेरी लीला कौन? अहो प्रभु तेरी लीला वो कहेंगे। त्राही त्राही कौन करेंगे? हम। क्यों? आपके घर में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अचानक से आपको एक बैग मिला, उस बैग को खोल के देखा नहीं और आपने ऐसे ही फेंक दिया कि पता नहीं किसका है। फिर किसी ने खोल के देखो, उसमें पैसे ही पैसे हैं। आप क्या कहोगे? क्या सिचुएशन होगी? तो वो जो है अभी भगवान की वैल्यू, उस चीज को समझो। बाबा ने बहुत क्लियर बोला है कि जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये प्राप्ति क्या है इस ज्ञान से, उस दिन ये पुरुषार्थ चीटी मार्ग का लगेगा। साकार महावाक्य हैं बाबा के। चीटी मार्ग का समझते हैं? कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे अपनी जेब से आजकल 5-6 रुपए खर्च करना कैसा लगता है? अजीब सा। अनटिल और अनलेस हम बाबा के बारे में ना सोचें तो 5-10 रुपए तो हम कहीं भी किसी को दे दे, किसी को खाना खिला दें। आजकल 5-10 रुपए बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। चीटी मार्ग का इतना आसान लगेगा। आज हमें पुरुषार्थ कैसा लगेगा? लग रहा है थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा वो। और छोटी छोटी धारणाओं से ही करना है, छोटी छोटी धारणाओं से ही करना है। जितनी ज्यादा छोटी छोटी धारणाएं आप पकड़ लोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग आपकी नींव बन जाएगी। बड़ी बड़ी चीजों को ज्यादा नहीं देखो। अव्यक्त स्थिति, बाप समान स्थिति, बीज रूप स्थिति, कर्मातीत अवस्थी स्थिति, ये आएंगी। हाँ, अभी ज्ञान सरोवर कितना प्यारा लग रहा है। ज्ञान सरोवर किसको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है सबको? मजा आता है?
कैसे बना है? संडे की मुरली से, हाँ, 1-1 रुपये से। और आज, हाँ, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो 1-1 रुपया से देखो आज कहाँ बैठे हैं। इसी तरीके से ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस लंदन, कितने रुपए का प्रोजेक्ट था पता है? 6 करोड़ पाउंड का, लगभग जो मुझे पता है। और उस समय हमारे पास कितने थे? 6,000 पाउंड, मतलब 6,000 रुपए थे। 6 करोड़ रुपए का घर बनाना है, सोचो कहां से कहां तक। दादी जानकी जी ने हिम्मत करी और बोला तुम शुरू करो। कंस्ट्रक्शन वालों ने सहयोग किया, बिल्डिंग वालों ने सहयोग किया, वहां के ऑफिसर्स ने सहयोग किया। जो प्रोजेक्ट 6 करोड़ रुपए का लगभग था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, जितना मैंने सुना है ओवर व्यू, तो आधी कॉस्ट में वो बन गया और काम नहीं रुका, बन गया। 6,000 रुपए से 3 करोड़ तक जाना भी कोई आसान काम थोड़ा ही है। पहले तो 3 करोड़ की वैल्यू घटाना, सबने जो सहयोग दिया, उसमें विशेष पार्ट किस चीज ने निभाया था? 6 करोड़ से 3 करोड़ तक की वैल्यू कैसे आई? विशेष पार्ट क्या था? स्नेह और भोजन। जितने भी ऑफिसर्स आते थे, बाहर का कल्चर कैसा है, लोग पूछते ही नहीं, प्रोफेशनल होते हैं। और दादियां क्या करती थी, रोज शाम को बिठा के उनको चाय पिलाना और उनको टोली खिलाना और उनसे मिलना। वो स्नेह और वो टोली ने उसे, ऑफिसर्स इतने, और किसी को बना बनाया भोजन मिल जाए, ताजा और गर्म भोजन मिल जाए, खासतौर से विदेश में। हमें तो यहाँ पता नहीं चलता ना, हमें तो आदत है यहाँ की, आप कभी कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे बाप दादा मिलन आप स्टेज पे कर रहे हो। विदेश में ये चीज ऐसे, हमारे यहाँ जैसे सब्जी वाला आता है ना हमारे घर के सामने, ये ले लो वो ले लो, ये चीज वहां पर ऐसे है जैसे बाप दादा मिलन वहां हो रहा हो। वहां का ट्रेंड ही नहीं है कि सब्जी वाला सब्जी लेके घूम रहा है और आवाज लगा रहा है, ट्रेंड ही नहीं है। मतलब किसी ने कोई इमेजिन ही नहीं करता, और हमारे घर के सामने आती हैं। तो ये कल्चर यहाँ है। और वहां पर ताजा गर्म भोजन मिल जाए, जो पिज्जा बर्गर, ये कहाँ का ट्रेंड है? वहां का है, क्योंकि वहां लोग रोज खाना नहीं बना सकते, वहां है ही नहीं इतना फ्रेश। उसको हम यहाँ ले आए। तो अपनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। 1-1 रुपया जोड़ना है, 1-1 रुपया, 1-1 ट्रैफिक कंट्रोल जोड़ के देखो। आज एक माता जी आई नहीं है, तो हम शाम को ऐसे ही संकल्प आया कि बाहर योग करते हैं। माता जी को पता ही नहीं चला कि नुमा शाम जा रहा है। फोन 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 फोन। दुख इसलिए नहीं होता कि वो फोन पे बात करे, दुख इसलिए होता है कि हमारे घर की वैल्यू नहीं पता उन्हें, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने जनरेट नहीं की ना। तो हर एक अपने अपने को अगर रिस्पॉन्सिबल समझ ले, जब सड़क पे कोई दिखेगा ही नहीं, अकेली दिखेगी, तो उसको खुद ही फील होगा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, और वो वाइब्रेशन, चलो नियमित व्यवहार किसी को करना पड़ता है, आना जाना, या कोई जरूरी फोन होगा, वाइब्रेशन इतने स्ट्रोंग हो कि बाबा रूम खींच ले, मेडिटेशन रूम खींच ले। ओके, तो कल से सब लोग ध्यान रखेंगे इन चीजों का। अच्छा, आज बाबा बोले थे रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट्स स्मृति में रख, रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट्स स्मृति में रख, मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। कि जितना ज्यादा ज्ञान की पॉइंट्स स्मृति में रखेंगे, उसको मनन करेंगे, उतना मजा आएगा, सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। तो टॉपिक बनाया था कि मनन चिंतन के क्या क्या लाभ हैं, मनन चिंतन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो मनन चिंतन करने के लिए कल सब डायरी ले लेना, जिनको लिखना पढ़ना आता है। बताइए कौन बोलेगा मनन चिंतन के क्या क्या लाभ हैं? कल इधर से शुरू किया था ना, आज इधर से। हाँ जी भैया, लिखा है कुछ? किससे पूछ के? अपने आप बताइए। ठीक है, तो मुरली से निकलने, मुरली से करने का फायदा देख रहे हैं।
एक इतनी शक्तिशाली पॉइंट है, मेरे तो मन चित में भी नहीं थी। तो बाप का जो खजाना है, मनन चिंतन करने से बाप का जो खजाना है वो क्या होगा? अपना अनुभव होगा। और आज ब्राह्मण परिवार में बहुत बड़ी वीकनेस है ये, हम अपना अनुभव नहीं कर रहे। ये सेवा मेरी है, अपनी अनुभव नहीं कर रहे। ये यज्ञ मेरा है, कहने को है मेरा बाबा, बट देखो आज पूरे दिन का शेड्यूल, आपके घर में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों में शादियां देखी होंगी जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारा दिन फुर्सत मिलती थी, और यहाँ पूरा परिवार दुख से भरा पड़ा है, कैसे फुर्सत मिल जाती है? तो बाप का खजाना, बाप का यज्ञ, बाप का ज्ञान अपना अनुभव होगा, मेरा है, ये पर्सनल है। जितना मनन चिंतन करेंगे बहुत बढ़िया। पास जी, हाँ आ रहे हैं माता जी। हाँ, जो लिखे हैं पहले उनसे पूछेंगे। वेरी गुड। कितने पॉइंट लिखे हैं? वैसे तो एक में ही भरपूर कर दिया आपने। कितने लिखे? दो ही, दो बहुत है। जी भैया। हाँ, जितना ज्यादा आप मनन चिंतन करेंगे आपको ये समझ में आएगा आपकी वैल्यू कितनी है। ये समझ में आएगा आपकी वैल्यू कितनी है। ग्रॉस में जाइए, अपने अपने रूम में जाइएगा, कल को परसों को पूछिएगा कि आप डायरी में क्या लिखते हैं। अगर कोई लिखता है, कोई विरला ही दिखाई देगा आपको। तो वरदान, स्लोगन, मीठे बच्चे और धारणा के मुख्य सार के अलावा कुछ दिख जाए तो बताइएगा। वैल्यू, आपको कितना समय हुआ यहाँ आए हुए? 1 महीने में कितनी बार आपके कान पकड़े होंगे, तब जाके आपने कल से लिखना शुरू किया, इसलिए दिख जाएगा। लाइक उसी की तो बात कर रहे हैं। मुरली, मीठे बच्चे, धारणा, स्लोगन छोड़ के क्या लिखते हो? मुरली के पॉइंट्स है ना, उससे अलग क्या लिखा? उससे अलग आज लिखा है ना? शीशे में देखना, दोनों कान मैंने कितने बड़े कर दिए, तब जाके आया। कल कहता है, भाई जी आप मुझे ये क्यों कहते हो कि जिंदगी में कुछ कर ले? इसलिए बोलता हूं, देखो आज जिंदगी में कुछ करके लाए ना आप। तो अपनी वैल्यू क्रिएट होगी। जाओ देखो, संसार की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण परिवार की बात कर रहा हूं। जाओ देखो कितने लोग हैं जो मुरली से अलग अपनी कलम उठाने की ताकत रखते हैं। ये बहुत भारी चीज होती है, ये पेन, इससे भारी चीज शायद ही कुछ होगी, योग को कह सकते हैं। इस पेन को उठाने में बहुत ताकत लगती है। और शुरू में देखो सब लोग पेन कॉपी लेके जाते होंगे, आज कितने लोग जाते हैं पेन कॉपी लेके? जिनको नहीं आता है वो बात अलग है, जिनको नहीं आता है वो बात अलग है। जिनको आता है वो बैठते हैं पंडितों की तरह। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है द पावर ऑफ पेन इज क्या? माइटियर देन स्वॉर्ड, मतलब तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है कलम की ताकत, लेकिन यूज ही नहीं करते। एक शब्द तो लिखो, दो तो लिखो। शिवांश पूछ पूछ के लिखता है मुरली के शब्द, तो इसके लिए तो यही ठीक है। हम लोग क्या करते हैं उससे अलग, अपनी वैल्यू को क्रिएट करो। अगर भगवान कल को ये कहे कि मुझे जो चिंतन करते हैं उनका सिलेक्शन पहले करना है, तो मैं आसपास दिखाई दूंगा कि नहीं दिखाई दूंगा? अपनी वैल्यू, समय की वैल्यू। आज का गीत, आज का गीत कौन सा है? सुना? किसने सुना? सुना? तो 2 बार सुनना था, आज प्रैक्टिकल होगा था। क्या हो गया आज के शिवांश को, क्या हो गया? हाँ? कितना कितना टची गाना था। आज के देखो कब से बना था, बाबा के समय से, और आज कितना रियल है। हाँ, भाइयों में जंग छिड़ी है। हाँ, देखो कैसी नाजुक ये घड़ी है। हाँ, मनहूस घड़ी है। ओके,
तो आज सोने से पहले ये होमवर्क कर लेना। YouTube पे सर्च करके गाना सुन के बाबा को बोलना। आज गुरु पूर्णिमा है ना, और क्या होमवर्क दिया था बाबा ने गुरु पूर्णिमा के ऊपर? बाबा ने आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर क्या होमवर्क दिया था? बाबा कंप्लेन कर रहे थे। हाँ, ये तो मुरली का पॉइंट है। होमवर्क क्या दिया था? होमवर्क बाबा ने क्या होमवर्क दिया था? ये तो हमने दिया था। हर्षाली दीदी, हाँ, निराली, ये हंसते रहते ना तो मुझे हर्षाली याद रहते। हाँ जी, क्या होमवर्क दिया था? बच्चे एक एक महीने भी याद नहीं करते। चिट्ठी लिखोगे तो बाबा की चिट्ठी आएगी। बाबा की चिट्ठी किसी को चाहिए ही नहीं, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। कौन बाबा, किसका बाबा, कैसा बाबा? सोने से पहले कर लेना, बाबा की चिट्ठी आएगी कल। यही तो सुनने में और समझने में यही अंतर है। सुन लिया। अरे भगवान की चिट्ठी, भगवान अपनी चिट्ठी ऑफर कर रहा है और हमारे नाक के नीचे से वो लाइन निकल गई, हमने कंसीडर ही नहीं करी। और इस इतनी सी लाइन पे पूरी मुरली धारण हो जाती, मुरली का होमवर्क हो जाता, कोई ना कुछ चिंतन करना पड़ता, बाबा के साथ योग बढ़ जाता, मुरली का प्रैक्टिकल होमवर्क हो गया, बाबा की धारणाओं पे हो गए। तो आज सोने से पहले 10 लाइन का छोटा सा लेटर लिख लेना, कल सुबह को पोस्ट कर देना। हिम्मत है तो बाबा रूम में चले जाना, अभी थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे। तो मुरली को अपना बनाने की कोशिश। तो टाइम, अपनी वैल्यू, समय की वैल्यू और भगवान की वैल्यू समझ में आती है। कौन कह रहा है? मुरली मेरे से कैसे बात कर रही है? मुरली मुझे एड्रेस कर रही है। मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं। ओके? तो मनन चिंतन का फायदा है ये। आप अकेले बैठोगे तो प्रकृति आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा घुल जाएगी। हाँ जी, भगवान के आशीर्वाद की वैल्यू पता चल जाएगी जितना जितना हम चिंतन करेंगे। अल्टीमेटली किसी भी ब्राह्मण का पुरुषार्थ कम होने का कारण क्या बनता है? जो उसको मिला है, या कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए लॉयल नहीं रहता, तो वो किस चीज को भूलता है? माँ बाप ने उसके लिए कितना किया है। हाँ, तो वो चीज अगर हम पकड़ के चलें कि भाई कितना दिया है बाबा ने, ज्ञान सरोवर जैसा वातावरण आसपास कहीं नहीं मिलेगा। इतना शांत, इतना, देखो अभी चुपचाप बैठ के देखो, एक स्कूटर, साइकिल, किसी चीज की आवाज है? इस साइलेंस को यूटिलाइज कौन करेगा? तो जैसे कल बताया, 15 मिनट साइलेंस, 15 मिनट अमृत वेला और 15 मिनट नुमा शाम बढ़ाओ, किसी भी तरीके से करके, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो दिन में 2 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम बाबा रूम में सेमी अमृत वेला की तरह होता है। जिसको यूज करना हो कर सकता है, बाबा फ्री रहता उस समय। अनुभव है ना? 2 से 4 रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई मिलेगा, और डोम में तो कोई भी नहीं मिलता है, प्रकृति इतनी अच्छी है। तो फाइंड द गैप ढूंढो, कहाँ पे खेलना है। सेवाएं आप छोड़ नहीं सकते, रेस्ट छोड़ नहीं सकते, भोजन छोड़ नहीं सकते, तो ऐसी जगह ढूंढो। फिर सहेलियां और सहेले तो बहुत मिल जाएंगे। इतना नहीं करते, इतना करना चाहिए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने संग का ध्यान रखें। जब भी किसी ने आपको ये बोला इतने से क्या होगा, बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। उसके बाद तुरंत एक भी बार सुनी ना तो मन एक्सेप्ट कर लेता है। जिसमें मैंने एक चीज लिखी है, चिंतन चित्त तक जाता है और इससे चित्त शक्तिशाली बनता है। चिंतन, तो जितना ज्यादा मनन करते रहेंगे, रिवाइज, तो रिवाइज मनन मन तक है, हाँ, मन के अंत तक है मनन, देन चिंतन चित्त के अंतर में जाता है।
और चित्त से क्या क्या निकलता है बताओ? चित्त का क्या फायदा है हमारे जीवन में? चित्त का क्या फायदा है बताओ दीदी, पता है? चित्त का फायदा क्या है? चित्त का फायदा क्या है? चित्त का फायदा, अगर आपने कोई संकल्प किया 1000 बार, 1,00,000 बार, और चित्त ने एक बार कर लिया, दोनों समान है, दोनों की एनर्जी समान है। चित्त माना निश्चय, स्वीकार। जैसे बाबा अपने शब्दों में बोलता है, या बहुत सारे सब कॉन्शियस माइंड, वहां से अगर वो चीज निकल गई ना तो वो 100% होगी, तो चित्त शक्तिशाली बनता है। तो चित्त को स्वीकार कराओ। चलो बाबा को याद करते हैं। तो जो भी चित्त तक जाएगा वो होगा जरूर। तो मनन चिंतन चित्त तक ले जाना। चित्त तक माना आप कुछ चीज रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, वो क्या होगा? आपके दिमाग में बैठ जाएगी, दिमाग फिर दिल तक जाएगी, फिर वो एक्शन में आएगी। जैसे आप बाहर जा रहे हो, अबू रोड रेलवे स्टेशन पे हो, वहां के समोसे या वहां की रबड़ी आपको अट्रैक्ट नहीं करती। क्यों? क्यों? आपके चित्त में बैठा है बाहर का भोजन नहीं खाना, और वही समोसा डाइनिंग में मिल जाए तो समझ रहे हैं? क्योंकि अंदर बिठा दिया है बाबा ने कि बाहर का भोजन नहीं करना, ये स्वीकार है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हो, कितना ही टेस्टी बनाओ, कोई कहे नहीं चटनी भी साथ में, नहीं, बल्कि एक बार को अपना मुंह खराब सा बना लेंगे, जबकि आपकी वो फेवरेट डिश होगी, ऑन द बेसिस ऑफ वो चित्त में है ना। ओके, नेक्स्ट, मनन चिंतन के क्या फायदे हैं? लिखा है अथर्व भाई ने, क्या किया फिर सारा दिन? हाँ, ओके, आपने दूसरे टॉपिक पे किया है। सुनील भाई ने लिखा है, बंद कर दिया? हाँ, आज क्या 4 दिन से तो कुछ नहीं लिखा आपने? कल लिखा था। लिखना बंद नहीं करना, अपने आप को जिंदा रखना है तो लिखना चालू रखो। जिस दिन स्टूडेंट की पटरी से नीचे उतरे तो समझ लो उसी दिन से ही शुरू हो गया आपका डाउनफॉल। जिस दिन आपने स्टूडेंटशिप से नीचे उतारे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट बन के रहना है। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है, बाकी सब लोग बाहर भी बहुत है, अंदर भी बहुत है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हूं, वो हूं ना, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं। बार बार याद दिलाते रहो। जी माता जी, लिखा है कुछ? अंकित भाई ने लिखा है कुछ? हाँ जी, बताइए बताइए, जोर से बोलिए भाई जी। चिंतन से क्या फायदा है? चिंतन इस अपने से बात करना। चिंतन से लक्ष्य मजबूत होता है। जितना ज्यादा शार्प आपकी सोच होगी, उतना ज्यादा शार्प आपका क्या होगा? डेस्टिनेशन होगी। हमारी सोच शार्प नहीं है, तो जैसे आज भी किसी से पूछा तो माताजी ने बोला कि लक्ष्य तो यही है, ये बनना, लेकिन ये लगा दिया। तब हमने उनको वहीं रोका, नहीं, लक्ष्य तो रखा है ना, लक्ष्य रखा नहीं, लक्ष्य यही है, यही बनना है, शार्प बनाना है। हमारा ज्ञान इतना शार्प हो कि पहाड़ को काट सके, लेकिन हमारी सोच को डेवलप नहीं किया जा रहा। जो भी कारण है वो उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कहीं भी मुरली चला दी जा रही है, सुना दी जा रही है, समझाना ये ज्ञान है। सोचो सही, जब पूरे कल्प को पलट सकता है तो ये छोटी मोटी चीजें क्या हैं? परिस्थिति, पेपर, ये वो, लेकिन उतना मजबूत इस माइंड को बनाया नहीं जा रहा। एनीथिंग कैन पॉसिबल, शिव भगवान वाचे, हर चीज का इलाज है क्या? योग। साकार महावाक्य बाबा के, हर चीज का इलाज है योग। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? योग भी लगना चाहिए। आपको भूख लगी? भूख लगी आज पूरे दिन में? खाना खाया? किसने खाया?
तो आपके रूम पे आया होगा खाना, फिर कोई लेके आया था? और हाँ, आपने ही खाया? हाँ, कहाँ खाया? इधर सड़क पे खाया या उधर बाबा रूम में खाया? कहाँ खाया? कौन गया था डाइनिंग तक? तो फिर जब भूख लगेगी तो जाना तो पड़ेगा। योग लगना भी तो चाहिए, खाना खाना भी तो चाहिए। नहीं बैठे रहो रूम पे, आएगा। डाइनिंग तक जाना पड़ेगा, डाइनिंग तक। हाँ हाँ, डाइनिंग में खाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई जी। डाइनिंग में खाना ना हो, आप बाबा के पास जा रहे हो और बाबा आपको सस्टेन ना करे, ऐसा। जो सागर है, आप कह रहे हो उसके अंदर पानी नहीं है, चश्मा बदलो, खराब हो गया बहुत ज्यादा। आप अपनी भावनाएं तो दिखाओ, मैं बैठा हूं, मेरा ये सही हो जाए, मेरा वो सही हो जाए, मेरा ये सही हो जाए। ऐसे नहीं होता है। इन सब चीजों के लिए बाबा नहीं आया, साइड हो जाओ, ठीक है? सारी दुनिया में यही हो रहा, तुम भी यही शुरू कर दो। मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं विश्व परिवर्तन के लिए आया हूं। फिर उस लेवल पे आपको सस्टेन किया जाएगा। हम सब यहां बैठे हैं, हम में से किसी के पास सिक्योरिटी है? नहीं है। लेकिन आपके एरिया का एमपी होगा, आपके एरिया का विधायक होगा, उसके पास सिक्योरिटी है, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर 2 हैं। कोई बड़ा मंत्री होगा तो उसके पास पूरी सिक्योरिटी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ सीट, ऑन द बेसिस ऑफ सीट। आप अपनी सीट ही कंसीडर नहीं कर रहे हो। ब्रह्म कुमारी, ना ना, हम तो ओम शांति में जाते हैं। अरे आपको ही नहीं पता आप कहां जाते हो। क्या होता है ओम शांति, क्या होता है, आपको ही नहीं पता। आप ही गलत लोगों को परिचय दे रहे हैं। वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहां हमें सर्वोच्च देवी देवता बनाया जाता है इतनी हिम्मत कहने की? आपको ही अपनी पहचान नहीं। कहां जा रहे हो? ओम शांति में जा रहे हैं मुरली सुनने। माता जी कहां जा रहे हो? मुरली सुन के आ रहे हैं। अरे मौका मिला है उस आत्मा को कुछ सस्टेन करने का, पकड़ो। ध्यान रखो, लक्ष्य, एम एंड ऑब्जेक्ट। तो लक्ष्य मजबूत होता है मनन चिंतन से। मैं कौन हूं? जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है? कहां? केरला, कौन सा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का कौन सा गांव था? रामेश्वरम, ठीक है? रामेश्वरम के एक छोटे से सी बीच में कितने लोग होंगे वहां? कितने? उस समय तो नहीं थे, ठीक है? एक न्यूज़पेपर वेंडर, और भारत के सर्वोच्च पद तक आदिवासी एक महिला, ठीक है? गांव के एक कोने से भारत के सर्वोच्च पद तक जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, सोच। कैसे उन्होंने अपनी सोच का डेवलप किया होगा? तो चिंतन 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 चिंतन। अब एक साथ नहीं सोचा उन्होंने मुझे राष्ट्रपति बनना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अपने मास्टर जी के साथ घूम रहे थे, उन्होंने दिखाया ये चिड़िया हैं, ये उड़ रहे, वहां से प्रेरणा ली, मुझे वहां जाना है। फिर वहां से वो किया, फिर एयरफोर्स में गए, फिर वहां से खत्म हुआ, फिर 2 इंटरव्यू दिए, फिर वहां से गए, तो फिर वहां सिलेक्शन हुआ। फिर धीरे 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 एक एक ईंट लगाते गए जी। हाँ, कहा जाता है ऐसा। हाँ जी, दीदी ने लिखा है कुछ? हाँ जी, बताइए। चेकिंग पावर बढ़ जाती है, बुद्धि सतो प्रधानता की ओर जाने लगती है। मनन चिंतन से बुद्धि क्या होती है? शक्तिशाली बनती है, बुद्धि बेहद की बनती है, ठीक है? बुद्धि की समझ, एक है बुद्धि, एक है बुद्धि की समझ। बुद्धि तो सबके पास है, समझ कितनों के पास है? अगर मेरा 7:30 बजे योग पूरा हुआ है तो मुझे वहां क्लास करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? अगर उसके बाद मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, अब क्लास भी नहीं करी, 7:30 बजे फ्री हो गए, और फिर अब 10 साढ़े 10 बजे तक तो नींद आएगी नहीं। कर क्या रहे हो भाई जिंदगी में? अपने को खुद डेवलप, समझ। ये मधुबन का टाइम मुझे नहीं मिलेगा, और आप खुद देखो आप कौन कौन सी परिस्थितियों से निकल के आए हो। किसी के घर में प्रॉब्लम, किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी को शरीर की प्रॉब्लम, किसी को दीदी के लेटर की प्रॉब्लम, किसी को किस चीज की प्रॉब्लम।
बड़ी मुश्किल से निकल के यहाँ ये मौका मिला है, यहाँ हवा खा रहे हैं। शिव भगवान आज हवा खाने मत आना इधर। सुना अभी अभी कुछ दिनों पहले मुरली में था। तो सीरियसनेस होनी चाहिए बुद्धि में, व्यवहार में सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए कि आपकी शक्ल देख के लोग भाग जाएं, ऐसा ब्रह्मा कुमार नहीं चाहिए। शक्ल होनी चाहिए आज के स्लोगन की तरह, वरदान की तरह। हाँ क्या था स्लोगन? या वरदान? हर्षित मुक्ता, हर्षित मुक्ता के बारे में था, बाबा ने आज मुरली में बोला था। हाँ हर्षित मुक्त चेहरा होना चाहिए, गंभीरता यहां होनी चाहिए, चलते रहना चाहिए, खिचड़ी पकती रहनी चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन। हाँ तो मनन चिंतन लक्ष्य मजबूत करता है। जी दीदी आपने क्या बोला था दीदी? दूसरा सतो प्रधानता की तरफ बढ़ता है। हाँ आपने क्या बोला? रिफाइन होती है। ठीक है, जो भी चीज चल रही है वो क्या रहेगी? अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। व्यक्ति का शरीर चल रहा है तो एक्सरसाइज हो रही है तो मजबूत है, रुक जाएगा डल। रिफाइन होती है, रीफाइन, दोबारा से उसको सोचने का मौका मिलता है, रीथिंक, रीएडजस्ट। हाँ तो रिफाइन, जितना ज्यादा हम सोचेंगे, अच्छा ये पॉइंट भी थी, ये पॉइंट भी थी, ये पॉइंट भी थी, और सोचेंगे नहीं तो आज की मुरली आई, उसके 5 पॉइंट वहीं याद थे, दोपहर तक वो भी भूल गए, एक आधा कुछ याद है, प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं। जी दीदी हाँ, बुद्धि नॉलेज की समझ को बढ़ाएगी। ये इन एक्चुअल नॉलेज है क्या, ऐसे किसने दी है, कौन ऐसे राजा के हमें बताएगा? कितना गहरा इन पे निश्चय होना चाहिए, ज्ञान की गहराई में ले जाने की। क्या ऐसी नॉलेज कहीं पॉसिबल है? बाबा बार बार कहता है मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आज भी बोला। हाँ पावन शब्द कितनी बार आया, पतित पावन कितनी बार आया? क्या मतलब है इसका? मैं बार बार ये बोल रहा हूं भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तुम मेरी वैल्यू नहीं जानते, समझे? यही तो मतलब है ना भाई। आप मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो, मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, मैं इधर से जा रहा हूं, आप में से कोई देख ही नहीं रहा, मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूं, कोई मुझे देख रहा हो सिग्नेचर। फिर मैं कहने लगा मैं प्रधानमंत्री तुम्हें ये संबोधित करने आया हूं, फिर आप देखेंगे अच्छा ये प्रधानमंत्री है। तो वो रियलाइजेशन, ज्ञान की गहराई क्या बढ़ाती है? मनन चिंतन ज्ञान की गहराई को बढ़ाता है, जिससे ज्ञान की समझ डेवलप होती है। कौन हमारे सामने बैठा है? कोई आपको अपना 1 घंटा देता है अपने किसी सिबलिंग को पास नहीं कि हमें हमसे 1 घंटा बात करो प्लीज? हाँ छोटा पोता पोती भी होते हैं, दादी छोड़ दो ना प्लीज ठीक है ना, 5-10 मिनट बैठेगा फिर भाग जाएगा बाबा, और फिर सस्टेन कर रहा है, बैठा नहीं है, मजबूरी में नहीं बैठा कि चलो अब इन्होंने बोला है बैठना ही पड़ेगा, सस्टेन कर रहा है। और सर्वोच्च वर्षा, सर्वोच्च एक शब्द अगर बोलोगे और वो रिवाइज करा तो वो 84 जन्मों के लिए फीड हो रहा है। जी दीदी लिखा नहीं? बताइए। अगर मनन चिंतन करते हैं तो चेहरे पर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जैसे आप है ना, ये सारे ऐसे ही थे, ये आपसे 2 दिन बड़े हैं, इनको सीरियसली मत लो आप। ठीक है ना, एक शक्ति को गर्जना करनी चाहिए, है ना? ऐसे कोई सेमी वेमी देखेगा तो वो कहेगा इससे अच्छा तो हमारी भारगी कुमारी है ना? तो मनन चिंतन आपको कॉन्फिडेंस में लाता है, मेरे पास शक्ति है, किसकी? ज्ञान की। देखें जो बाहर पढ़ी लिखी ऑफिसर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कैसे चलती हैं, कहां से दिखता है एजुकेशन? कैसे दिखती है? उसके एटीट्यूड में दिखती है एजुकेशन। और कोई गांव वाँव की आएगी, अनपढ़ी सी आएगी तो वैसे करके चलेगी पल्ला करके जी दीदी बताइए। हाँ जी, हाँ समय की वैल्यू, मनन चिंतन क्या करता है? समय की वैल्यू को, जितना ज्यादा बुद्धि मनन चिंतन में बिजी है उतना क्या करेंगे? समय की बचत होगी, क्योंकि समय, अगर बुद्धि बिजी नहीं है तो कहां जाएगी? इधर उधर उधर उधर।
और क्या हुआ, 7:30 बजे योग खत्म हुआ। सामने पहाड़ी पे यहाँ चीता बैठा था, लोग आधा घंटा वो चीता ही देख रहे। अरे भाई तुमने देख लिया जाओ, लेकिन बुद्धि बिजी नहीं है। हाँ अभी शाम को बारिश का सीजन है ना, तो यहाँ सामने ऊपर, तो अब वो खड़े हुए, वो देखो हिला रहा है, अपनी गर्दन हिला रहा है, देखो ऐसे हो गया ऐसे हो गया। आधा घंटा तुमने देखना था, दिख गया, देख लिया जाओ। अब बुद्धि बिजी नहीं है ना, अपने नेक्स्ट शेड्यूल में बिजी नहीं है, तो फिर क्या करेगी? खड़े होके देख रहे हैं। बाकी यहाँ कुछ के लिए नया था तो अपने कैमरे को जूम कर करके देखे। ओके, तो बिजी रहेगी, तो फिर व्यर्थ से बची रहेगी। आपके पास शेड्यूल था कि हमें ये करना है, ये करना है, फिर यहाँ जाना है, तो आप रास्ते में किसी को देखे होंगे? नहीं देखे होंगे, आप सीधे यहाँ आए, तो मजबूत। लास्ट पॉइंट जी, हर्षशाली निराली। ओके, हाँ जी, हाँ जी, किस टॉपिक पे लिखा है? अच्छा अच्छा, आपने किस पे लिखा जी? हाँ, चैतन्यता बढ़ती जाएगी। हाँ, जिसे कल परसों से रिवाइज कर रहे हैं। मेरा अस्तित्व क्या है? बाबा की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी है? बाबा, अगर शिव बाबा को एक शब्द में समझाना हो कि भगवान की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी क्या है, जैसे हर एक की पर्सनैलिटी है ना, तो भगवान की सबसे बड़ी, वो अपना अस्तित्व नहीं भूलता कभी भी। कुछ भी करवा लो, खाना पीना, घूमना, झंडा, पटाखे, होली, दिवाली, उसको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, क्या? मैं सर्वोच्च हूं, और उसके अकॉर्डिंग वो सारा, कुछ भी करवा लो। हंसी मजाक भी उसी अस्तित्व में होगी, होली दिवाली भी उसी अस्तित्व में होगी। तो मनन चिंतन उस अस्तित्व को ऊपर लाता है। हाँ, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, करके देखना इस पे योग। कल सुबह अमृत वेला इस पे करना। सबसे पहले अमृत वेला उठते ही एक पेज मुरली का पढ़ना, हो सके तो मोबाइल में पढ़ लेना, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी। उसके बाद 15 मिनट बस एक ही अजप अजाप, मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ हूं, और यज्ञ के बारे में सोचना, मैं कौन हूं, यज्ञ क्या है। हाँ? सारे आदि रत्नों के तपस्या का सार है यज्ञ। हाँ, ब्रह्मा के बलिदान का सार है यज्ञ, भगवान के आने का उद्देश्य है यज्ञ, सारे ब्राह्मणों को जगाने का स्थान है यज्ञ। मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ हूं। ओके, फिर कल सुनेंगे। हाँ, जो नहीं करके लाए, तो मतलब जिनका नहीं सुना है उनका फिर कल सुनेंगे। हाँ, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।